तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, जो 12th का फिजिक्स है इसका चैप्टर नंबर 6 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी चैप्टर नंबर 6 का। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्टिव आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सभी आएगा। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग नए हैं वो क्या करें, अभी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि हमारे आने वाले जो और आगे के क्लास हैं, अभी तो आपका इसका सब्जेक्टिव होगा, न्यूमेरिकल, फिर और सब्जेक्ट के आएंगे और भी जो है अभी चैप्टर है। ठीक है, तो उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो बच्चे पुराने हैं एप्लीकेशन में जुड़े हैं वो तो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए देखिए शिखर बैच 2.0 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शिखर बैच 2.0 चल रहा है, 2.0, जिसमें कि आपको शुरू से चैप्टर नंबर 1 से पूरा तैयारी कराया जाता है। अभी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, वहां से पूरा चैप्टर नंबर 1 से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। इसका टारगेट है 90+ का। ये जो शिखर बैच 2.0 है, इसका टारगेट है कि सभी बच्चों का पर बच्चे का नंबर कितना 90+ नंबर आए। न्यू बैच स्टार्ट है, इसमें आपको देखिए डेली लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और आपका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। मतलब लाइव क्लास और डाउट क्लास के साथ साथ क्लास का नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो तो नोट्स दिया ही जाएगा पीडीएफ, उसके साथ साथ आपको स्टडी के मटेरियल भी दिए जाएंगे, बुकलेट जिसमें क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस और जो सॉल्यूशन है वो भी रहेंगे साथ में। ठीक है, और पूरा देखिए कंप्लीट सिलेबस कराने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर भी क्या कराए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। पिछले 5 साल के पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जुड़ने के लिए देखिए आपको क्या करना है, केवल अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जो कि जनरली आपका क्या है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके भी जुड़ सकते हैं, या तो आप इसका नंबर है 930-577-1375, इस पर भी कॉल करके जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इतना लेट चालू किए हैं, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त में चालू किए हैं, कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको बता दें कि देखिए इस आपके बैच में शिखर बैच 2.0 के जो बोर्ड परीक्षा 2024 है, इसमें टोटल देखिए इतने टीचर आपके हैं जुड़े। ठीक है, इतने टीचर रहेंगे जिसमें हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर लगभग में। केवल देखिए इंग्लिश के लिए ये सर हैं, इंग्लिश के लिए ये सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। ठीक है, ये मैम बायो पढ़ाएंगी, ये भी मैम बायो पढ़ाएंगी, ये भी मैम बायो, 3 मैम बायो पढ़ा रही हैं। ठीक है, और उसके बाद मैथ के लिए भी देखिए 2 टीचर हैं, फिजिक्स के लिए 2 टीचर हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए भी 2 टीचर हैं आपके पास। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास कितने टीचर हैं, 10 टीचर का ये ग्रुप है, जिसमें 10 टीचर आपको पर डे डेली लाइव क्लास लेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, पूरा अच्छे से तैयार करवाते चलेंगे। मतलब बोर्ड परीक्षा से पहले आपका पूरा चैप्टर अच्छे से एकदम तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सोचिए मत, बिल्कुल सोचना नहीं है। जो भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो तुरंत अभी से जुड़ के और अच्छे से पूरे सब्जेक्ट की क्या करें, तैयारी करें और अच्छा पेपर देखिए, अच्छा नंबर लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आज हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है चैप्टर नंबर 6 का, फिर आगे क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का नेम है। और पहला क्वेश्चन देखिए जो है हमारा कि एक हेनरी किसके बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है। और आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको हम 30 सेकेंड का टाइम देंगे, जिसमें आप आंसर बताएंगे 30 सेकेंड में, नहीं बताएंगे फिर हम बताएंगे, तो आप मिलाइएगा कि वो सही है कि गलत है, आप सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए इसका 1 हेनरी किसके बराबर होता है, देखिए सीधी सीधी बात है, हेनरी को अगर हम मिली हेनरी में बदलेंगे तो 10 घाते क्या होता है, 3 लग जाता है। यहाँ 10 घाते 6 है, 10 घाते -6, यहाँ 10 घाते -3, कौन सा आंसर सही होगा, 10 घाते 3 का। तो आपका क नंबर क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, 10 घाते 3 मिली हेनरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है? 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक रख देना है। टेस्ला की जगह क्या हम रख देंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसका मात्रक टेस्ला होता है या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मान तो वही रहेगा, केवल उसका क्या होगा? मात्रक चेंज हो जाएगा, केवल मात्रक चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। यदि कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। देखिए स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर दे दिया है 5 मिली हेनरी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ हेनरी लिख सकते हैं। आई बराबर दे दिया है कितना? 2 एम्पियर। अब देखिए यल बराबर क्या होता है? पाई बी अपान कितना होता है? आई। तो हमको देखिए पूछा है हमसे कि फाई बी बराबर कितना होगा, तो कितना आ जाएगा? देखिए यल आई अब रख देंगे 5 × 10⁻³ हेनरी गुणे कितना कर देंगे? 2 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ मतलब 0.01। ठीक है ये। तो राइट आंसर देखिए कितना है? देखिए यहाँ 0.01 है, 0.11, 0.001। तो राइट आंसर क्या होगा? ग नंबर। ग आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ग। अगला देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमी सूत्र के समतुल्य बीमी सूत्र है। इसके बीमी सूत्र के बराबर किसका बीमी सूत्र है ये बताना है। किसका बीमी सूत्र इसके बीमी सूत्र के बराबर है? ऐसी इसमें से कौन सी राशि जिसका बीमी सूत्र इसी के बीमा के बराबर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? क नंबर। इसका बीमी सूत्र क्या होगा? इसी के बीमी सूत्र के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? बराबर। नेक्स्ट देखिए किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर देखिए क्या होता है? 6t² - 5t प्लस कितना है? 1 से परिवर्तित होता है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। परिपथ में प्रवाहित धारा देखिए पहले इसके लिए पहले हम देखिए E बराबर हम जानते हैं डी फाई अपान कितना होता है? dt। तो देखिए हम रख देंगे d/dt और फाई की वैल्यू कितना दिया है? देखिए दिया है 6t² - 5t प्लस कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? देखिए 6t माइनस कितना हो जाएगा? 5। 6 दूना 12t कितना आ जाएगा? देखिए 12t - 5 आ जाएगा अवकलन। और समय देखिए कितना दे दिया? 0.05 सेकेंड। तो हम ये रखेंगे तो देखिए 12 × 0.25 - 5 ठीक है सेकेंड। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 12 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 24 छः कितना हो जाएगा? 30 ठीक है -5 कितना हो जाएगा? -2 क्या आ जाएगा? देखिए -2 आ जाएगा। ई का मान विद्युत वाहक बल। अब देखिए इसमें क्या दिया? देखिए धारा देखिए पूछा आई बराबर क्या होता है? देखिए ई के बटे माइनस में रहता है तो ये देखिए कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है माइनस तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है अब देखिए ये कितना जगह ई बटे आई रहता है तो 2/10 बराबर कितना जगह? 0.2 एम्पियर। अब 0.2 एम्पियर कौन सा है ऑप्शन? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? देखिए ये 0.4 है, 2 है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये क्या है? 0.2 एम्पियर। ये आपका हो गया सही। राइट आंसर देखिए क्या है? ख। ठीक है नेक्स्ट देखिए डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?
विद्युत चुंबकी का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकी प्रेरण, या विद्युत का रासायनिक प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत चुंबकी प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनामो क्या होता है, जब कुंडली को घुमाते हैं उसमें क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होता है, वैद्युत धारा के घूमने के कारण एक क्या होता है, उसके बीच वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये किस पर कार्य करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर, उसमें पर ऊष्मा पर नहीं करता है। डायनामो में क्या होता है, देखिए कुंडली होती है ऐसे, और इसके दोनों तरफ क्या होता है, चुंबक होता है लगा, ठीक है। तो चुंबक और विद्युत दोनों के मिक्स से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं और उसकी त्रिज्या 5 सेमी है। इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा। ठीक है, तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान कितना आएगा, तो देखिए यल बराबर हमारा फार्मूला जो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपान 2, ठीक है, जिसमें म्यू नॉट का मान पता है। देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, तो इसका मान हम रखते हैं 10⁻⁷। अब यहाँ पे केवल जो दिया है वो क्या दिया है, म्यू नॉट दिया है, तो 4 पाई को यहाँ मल्टीपाई में कर देंगे, ठीक है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये इसका मान रख देंगे। एन का मान देखिए 500 दे दिया है, और आर का मान कितना दे दिया है, 5 सेमी दे दिया है, ठीक है। ये वैल्यू दी है, सॉल्व करिए जल्दी से। 30 सेकेंड बोले थे ना, हर क्वेश्चन पे बस 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको बताने के लिए। पूरा मान रखकर सॉल्व कर दीजिए। 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, इंटू 500 का स्क्वायर से इंटू फिर पाई इंटू कितना है 2 अपान 2, 2 से 2 5/2, 5/2। सॉल्व कर दीजिए इसको। देखो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 मिली हेनरी, ठीक है। घ नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक परिनालिका की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। यन फेरों की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। यन फेरों की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, जल्दी बताइए। देखिए स्वप्रेरकत्व आपका देखिए यही आएगा क नंबर, अभी इसी पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। लंबाई यल है, लंबाई कितना है, यल है, और यहाँ पर देखिए क्या था, 2 आपका था, कितना था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेरण कुंडली, यहाँ पे देखिए प्रेरण रहेगा। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण कुंडली के द्वारा क्या उत्पन्न होता है ये बताना है, कि प्रेरण कुंडली के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। प्रेरण कुंडली के द्वारा हम पहले तो विभव देखिए उत्पन्न करते हैं, वोल्टता, वो भी उच्च वोल्टता, ठीक है, हाई वोल्टेज का करंट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, मतलब सीधे सीधे व्यवहार मतलब होता है उसका उपयोग। उसका उपयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, धारा मापने के लिए, या विसर्जन मापने के लिए, क्या मापने के लिए करते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आया है, अभी ये हम पढ़े थे ना कि प्रेरण कुंडली का से क्या उत्पन्न किया जाता है, तो देखिए वोल्टता उत्पन्न किया जाता है। और वोल्टता, वोल्ट किसका मात्रक है, इसमें से देखिए प्रतिरोध का तो ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, और विसर्जन का क्या होता है आपका, ये तो विसर्जित करेंगे। तो वोल्टता मतलब यही विभव, क्या मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है? बायो सेवर्ट रहेगा, ठीक है, या संवेग संरक्षण का, या ऊर्जा संरक्षण का, या आवेश संरक्षण का। लेंज का नियम किसका पालन करता है? तो देखिए लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण के लिए ही लेंज का नियम है, ठीक है। तो लेंज का नियम पालन करता है किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरकत्व यल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होगी। प्रेरकत्व यल हो और धारा आई हो तो इसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? देखिए सब लोग जानते हैं U बराबर या K बराबर जो होता है, देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 Li²। ये सूत्र सबको पता है। गतिज ऊर्जा प्रेरकत्व के उपस्थिति में Li² होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ देखिए L² दे दिया, शून्य हो गया, यहाँ भी L² कैंसिल हो गया, बचा कितना? Li²। L लंबाई का एक चालक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर V वेग से गतिमान है। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? इसका आंसर आप लोग देंगे, केवल फार्मूला बताना है। तार की लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, और इस क्या है? V वेग से ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है समांतर में। तो इसका बताइए कि क्या होगा बल, ये आपको बताना है। और बस कितने समय में बताना है? 15 सेकेंड में बताना है। देखिए हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या पढ़े? देखिए ILB, ठीक है, या तो यहाँ पे क्या है? वेग है ना, तो क्या आएगा? देखिए IB, एक मिनट, देखिए LB साइन थीटा, और ये क्या दिया है? समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो IB भी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 अंश। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, शून्य। मतलब इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। जब उसी के समांतर क्रम में गति करेगा तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, उसके लंबवत या किसी कोण पे गति करेगा तो बल कार्य करेगा। अगला देखिए, यदि DA क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है, तब DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा ये आपको बताना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल फार्मूला बताना है। जल्दी बताइए। देखिए हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स पाई B बराबर क्या होता है? B.DA ये होता है। तो ये कितना आ जाएगा? BDA cos थीटा, क्योंकि डाट गुणन है तो कास आता है। अगर यहाँ पे क्रॉस रहता तो क्या आता? साइन आता। तो देखिए साइन तो किस में आता है? क्रॉस में आता है। शून्य तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। थीटा दिया कोण क्या हो जाएगा? BDA cos थीटा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क नंबर। क नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। उसकी दोलनी गति त्वरित होती है, अवमंदित होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। दोलनी गति क्या होता है? आप लोग बताइए जल्दी से। केवल इसमें केवल 10 सेकेंड का है टाइम। 10 सेकेंड जल्दी से बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान से देखिए आंसर। तब तक जब तक हम इसका आंसर समझा रहे हैं तब तक जितने लोग अभी जुड़े हैं, लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। भाई कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 2 सेकेंड का टाइम लगता है लाइक को प्रेस करने में। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब को प्रेस करने में कर लीजिए। 2 सेकेंड का टाइम दे दीजिए। तब तक हम ये बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। उसकी दोलनी गति क्या होती है? देखिए अवमंदित हो जाती है। अवमंदित मतलब कम होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगेगी? घटने लगती है।
अगला देखिए, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, या अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है, क्या इसमें सही होगा? गोला गतिमान कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? देखिए ये इसलिए कराया जाता है कि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा? भंवर धारा। आप लोग भंवर धारा के बारे में पढ़े हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र भी, इसमें हम कोई चालक क्या करेंगे, गति कराएंगे, तो इस चालक में एक धारा उत्पन्न होती है जो इसमें चक्कर लगाती है, उसी धारा क्या कहते हैं, भंवर धारा। तो भंवर धारा को के प्रभाव को कम करने के लिए इसको क्या करते हैं, गोला गतिमान कराते हैं। गोला रहेगा तो उसमें कम भंवर धारा उत्पन्न। अगला देखिए, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध है, ये यल है और ये आर है, को व्यक्त करते हैं, तो एल बाई आर की बीमा होगी। यल बटे आर की बीमा क्या होगी, ये बताना है कि यल बटे आर की बीमा क्या होगी। जल्दी बताइए, ये आपको बताना है। केवल टाइम आपके पास कितने का है, 30 सेकेंड का है, जल्दी बताइए। चलिए हो गया सबका। देखिए इसकी बीमा क्या होगी, केवल टी, इसकी बीमा केवल टी होगी, क्या होगी, टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, ये तो आप लोग सबको पता होगा। अन्योन प्रेरकत्व या स्व प्रेरकत्व का मात्रक सबको पता होना चाहिए। केवल 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से करके कमेंट बताइए कौन सा सही है। 10 सेकेंड का टाइम है केवल। देखिए कोई भी हो, चाहे स्व प्रेरकत्व हो या अन्योन प्रेरकत्व हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। चाहे स्व प्रेरकत्व हो या अन्योन प्रेरकत्व हो, दोनों के लिए मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होगा, हेनरी। ये तो सबको पता होना चाहिए, सबका आंसर सही है, ठीक है। ये मात्रक और जो बीमा होते हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए, और फार्मूले। बाकी जो सॉल्व करने वाला है वो तो बता ही रहे हैं, सॉल्व करने वाला बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन मात्रक और बीमा आपको याद करना ही होगा। मात्रक और बीमा, मात्रक भी नहीं याद करेंगे तभी, अगर सूत्र याद किए हैं तो निकाल लेंगे, अरे वो बीमा, लेकिन मात्रक हुआ, फार्मूला, ये तो याद करना ही होगा आपको। चलिए देखिए अगला, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, केवल चुंबकीय गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। बताइए किस चारों में से हम क्या करेंगे, चुंबक को गति कराएंगे कि चालक को कराएंगे कि दोनों को कराएंगे, कैसे हम उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, किस कारण से? तो देखिए दोनों में आपेक्षिक गति हो, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि दोनों को गति करना चाहिए। अगर चुंबक भी इसी दिशा में करेगा और चालक जो आपका है, ठीक है, चालक ये भी इसी दिशा में करेगा, दोनों देखिए एक ही दिशा में कर रहे हैं, तो कोई अंतर आएगा, कोई नहीं, साथ ही रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चुंबक इधर जा रहा है तो चालक क्या होना चाहिए, इस दिशा में, आपेक्षिक गति रहेगा, तब जाके क्या होगा, उसमें उत्पन्न होगा। या तो अगर एक ही दिशा में है तो मतलब एक का चालक, एक का वेग कम होना चाहिए और एक का अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा, दूरी होगी, तभी क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे, इसका आविष्कार किसने किया था, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कार किसने किया था, ये तो सबको देखिए पता ही होना चाहिए। देखिए हम पढ़ते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय का नियम, किसका पढ़ते हैं, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय नियम। तो मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसने दिया है, देखिए फैराडे ने, किसने, फैराडे ने। फैराडे का ही नियम हम पढ़े हैं, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो किसने दिया है, फैराडे ने। अगला देखिए,
जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? किधर होती है? वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? क्या होगी? देखिए वामावर्त होगी। जब दक्षिणी ध्रुव दूर लेके जाया जाता है तब क्या होगी? वामावर्त होगी। और जब उत्तरी ध्रुव होगा तब क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा। ठीक है, तो वामावर्त होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वप्रेरकत्व का यश आई मात्रक होता है, ये सबको बताना है। देखिए कोई भी गलत नहीं करेगा, केवल आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। 5 सेकेंड में इसको बताइए जल्दी से क्या होता है 5 सेकेंड में। चौथा नंबर घ नंबर डी। चलिए देखिए, मतलब ये सबको पता है भाई। देखिए अभी तो किए थे हम लोग कि स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन प्रेरकत्व हो। ठीक है, अन्योन प्रेरक, स्व या अन्योन दोनों हो। दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। दोनों के लिए मात्रक क्या होता है? हेनरी। अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी फैराडे के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, लेंज के द्वारा या रूमकार्फ के द्वारा। किसके द्वारा खोजी गई थी ये बताना है। किसके द्वारा खोजी गई थी ये बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए अभी हम किए थे। देखिए कहाँ पर किए थे, ये देखिए, ये देखिए था ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक कौन है? फैराडे। यही क्वेश्चन देखिए यहाँ फिर आ गया। देखिए क्या है? देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई। खोजना या आविष्कार करना तो किसने किया? देखिए फैराडे द्वारा। कौन है किए? फैराडे। ठीक है, अगला देखिए, लेंज का नियम संबद्ध है आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग से। ये भी केवल 10 सेकेंड का टाइम है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 10 सेकेंड में कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। भाई अभी तो पढ़े हैं कुछ कुछ क्वेश्चन पहले कि लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का। तो ये ऊर्जा से ही संबंधित है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है मतलब ऊर्जा से ही संरक्षित है, उसी से संबंधित है। लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इनमें से क्या सत्य है? आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बताना है सभी को। और सबको, किसी को नहीं छूटना है। 30 सेकेंड के अंदर, 20 से 30 सेकेंड में सबको इसका आंसर दे देना है। जल्दी दीजिए, तुरंत। 30 सेकेंड का टाइम है केवल। किस देखिए क्या पता चलता है लेंज के नियम से? आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का या फिर संवेग का। देखिए अभी एक क्वेश्चन पहले तो पढ़े हैं भैया, ऊर्जा से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है, तो लेंज का नियम किसका किसका करेगा संरक्षण? ऊर्जा का। ग नंबर सबका सही है। ग नंबर जितने लोग कहे किए हैं ऊर्जा, ग नंबर वाले सही है, 3 नंबर वाले। ठीक है, जब सिंपल सी बात है, जब लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है तो ऊर्जा का ही संरक्षण करेगा ना। ठीक है, अगला देखिए, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना है? ये दिया है, वेबर है। टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए ई बराबर क्या होता है? डी फाई अपान डी टी। तो डी माइनस में तो डी अपान डी टी क्या आ जाएगा? देखिए 5 टी स्क्वायर माइनस 1000 टी और फिर प्लस कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, तो ये देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 टी माइनस 1000
अब इसमें माइनस लगा रहेगा। देखिए अब t बराबर 2 है तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 10×20 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा ये 980। कितना हो जाएगा 980, अच्छा 100 है, सॉरी देखिए भाई, यहाँ पे देखिए 100 है, 100 और 300 है ना, गलती से हमने लिख दिया 1000। ठीक है, ये कितना देखिए 100 प्लस 300 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए 20 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। 80 क्या कौन सा है देखिए आंसर, अरे यार दो गलती हो गई, सॉरी फॉर मिस्टेक। इसमें देखिए क्या है, हम गलती से यहाँ देखिए 5t³ है माइनस 100t प्लस 300 क्यूब है ना, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 15t। ठीक है, पाते हैं 15t² माइनस कितना हो जाएगा 100। अब देखिए हम दो जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 15×4 माइनस 100। अब देखिए 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 40 वोल्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए अब 40 में दो दिया है, देखिए माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, तो हमारा क्या आ रहा है देखिए +40, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से ही रहता लगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे देखिए 40 वोल्ट। अगला देखिए, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति होती है, औसत शक्ति ठीक है, औसत शक्ति क्षय कितनी होती है, औसत शक्ति क्षय किसके बराबर होती है, औसत शक्ति क्षय किस शक्ति क्षय, देखिए इसी के बराबर ने जितना ऊर्जा रहेगा, यही क्या था ऊर्जा था, तो यही ऊर्जा के बराबर ही तो शक्ति क्षय होगी। शक्ति क्षय कितनी होगी, जितना उसका ऊर्जा रहेगा, और ऊर्जा यही होता है गतिज ऊर्जा। अगला देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, एम्पियर के नियम द्वारा। विद्युत प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है किसके द्वारा चलता है इसमें से, देखिए लेंज के नियम से हम देते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम किससे देते हैं, लेंज के नियम के द्वारा, किसके द्वारा लेंज के नियम के द्वारा। अगला देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड है, ओम प्रति सेकेंड है, सेकेंड प्रति ओम है, या फिर वो प्रति ओम सेकेंड है, इसमें से कौन सा है प्रेरकत्व का मात्रक, देखिए ओम सेकेंड क्या होता है, ओम सेकेंड, ये सबको पता होना चाहिए। अगला क्या है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा होगी, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा, जल्दी बताइए, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। जल्दी बताइए आप लोग, ये आप लोगों को देना है आंसर। देखिए सिंपल सा है, देखिए आर बराबर कितना दे दिया है 10 ओम, और देखिए कुंडली भी बराबर कितना दे दिया है 50 वोल्ट। अब यहाँ से देखिए हमको आई बराबर कितना मिल जाएगा 50/R, कितना मिल जाएगा 5 एम्पियर, और यल बराबर दे दिया है कितना 10 हेनरी। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का मान कितना होता है, देखिए ऊर्जा यू बराबर 1/2 Li², 1/2 × 10 × 5 × 5। ठीक है, 5 का इस स्क्वायर है ना, देखिए तो 5 × 5। अब देखिए ये भी 5 आ जाएगा, 5 × 5 = 25 पंजे 125, और ऊर्जा है तो ऊर्जा का मतलब क्या होगा जूल, 125 आपका क नंबर आ जाएगा, क नंबर क्या होगा 125 क नंबर। अगला देखिए, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली को
चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, चुंबकीय फ्लक्स फाई वी बराबर बी ए कास थीटा होगा। क्या होगा? बी ए कास थीटा। ठीक है, अगला देखिए, किसी प्रतिरोध R से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा फाई है। इस दौरान परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश दिया जाता है। आवेश के बराबर क्या होगा, कौन बताएगा? कुल आवेश क्या होगा? देखिए इसी के बराबर रहेगा आवेश। ठीक है, आपका क्या होगा? घ नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32। ठीक है, से 37 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? HW है, HW। ठीक है, आंसर आपको क्या करना है? आंसर कमेंट में बताना है। आंसर क्या करना है? कमेंट में बताना है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए हम दिखा दे रहे हैं। देखिए कहाँ से? देखिए 33 से ना, 33। ठीक है, 33 से। देखिए क्वेश्चन ये है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल के नियम से या एम्पियर के नियम से। इसका भी कमेंट आपको करना है, HW में है। ठीक है, और एक कुंडली का स्वप्रेरक 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ये भी आपका HW में है। ठीक है, कमेंट करना है। और एक आयताकार कुंडली जिसकी भुजाएं I तथा X तथा प्रतिरोध R है, कुछ किसी समचुंबकीय क्षेत्र में समान वेग V से खींचने पर आवश्यक बल का मान होगा, ये भी सबको HW में देना है। 2 क्वेश्चन और है, देखिए HW 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रतिरोध की कुंडली, ये तो अभी हम बताएं, फिर भी इसका आप लोग कमेंट करिएगा HW में। और लास्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक की चादर के लंबवत लग रहे चुंबकीय क्षेत्र के दोलन कराया जाता है तो गति होगी वायु घर्षण के कारण या भंवर धारा के कारण, भंवर धारा से अप्रभावित या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी HW है। मतलब कुल आपको देखिए 33 से 37 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? HW है। 33 से 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है? HW है। आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से देखिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगले क्लास में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, और तैयारी अच्छे से करिए। जिनको पूरे सब्जेक्ट की पूरा अच्छे से क्लास करके तैयारी करने हैं, क्लास और क्वेश्चन सभी के साथ, वो शिखर बैच 2.0 में जुड़ जाएँ। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके शिखर बैच 2.0 में जुड़ जाएँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय।